नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, एसी कमरों में बैठ के अगर देश के चुनावी तापमान का पता करना है तो फिर 2014 के पहले पॉलिटिकल पंडित जिस तरह की कयासबाजी कर रहे थे, 2019 के चुनाव के नतीजों से पहले जिस तरह की कयासबाजियाँ एसी ड्राइंग रूमों से लेके एसी स्टूडियो में हो रही थी, उसी तरह के कयासबाजियाँ आएंगी। और जब जनता का ईवीएम बोलता है तो मामला दूसरा होता है। इसलिए आपका प्रारब्ध लगातार जमीन पे है। आज हम हैं देवरिया लोकसभा सीट पे। देवरिया लोकसभा सीट का ये परसिया अहीर गांव है। नाम से अनुमान लगाते रहिए। तो उस गांव में हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं। आइए जरा पता करते हैं कि देवरिया लोकसभा सीट के ग्रामीण मतदाताओं का क्या मन है, क्या मिजाज है और गांव क्या बोल रहा है। इससे पहले आपने देवरिया के ही वोटरों के साथ एक शहर का वीडियो आपने सोनू घाट का देखा था। तो आइए जरा यहाँ पता करते हैं। साहब, आपका नाम? राकेश तिवारी। तिवारी साहब, एक बात कही जा रही है कि ये चुनाव बहुत खामोश चुनाव हो रहा है जी। इससे ज़्यादा हल्ला तो सभापति और प्रधानी के चुनाव में होता है। क्या वजह है? ये चुनाव वाकई शांत है जितना दिखाई दे रहा है? क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, शांत तो नहीं है। लोगों के अंदर एक बहुत ही जुनून है राष्ट्रीयता के प्रति, और हम लोग जिस दिन वोट का समय आएगा उस दिन अपनी पूरी होशो हवास के साथ अपने मत का प्रयोग किया जाएगा। उसके पहले बिना वजह का बात बोलना ठीक नहीं रहता है लोकतंत्र में। सुना आपने? ये देश उस तरह के चुनाव के माहौल के लिए जाना जाता था जहां नेताजी की एक गाड़ी, उस गाड़ी में नेताजी और ड्राइवर के अलावा 8, 10, 20, 50 जितने भी राइफल हैं, कह लीजिए वो राइफल हैं, गाड़ियों का पूरा काफिला शोर मचाते हुए एक पूरा काफिला निकलता था। उस चुनाव से हम उस चुनाव पर आ चुके हैं जहां अभी आपने कहा परसिया अहीर इस गांव में बैठ के साहब देखिए बिना मतलब हल्ला क्यों मचाए। आखिर ये बताइए, लोग कहते हैं कि बदलाव अगर होना है, राजनीति में एक दूसरे को अगर ले आना है तो फिर बोलना तो चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो बोला तो जा रहा है, सभी लोग अपने अपने मतों का प्रयोग करेंगे जिस दिन आएगा मतदान होगा। मतलब ईवीएम पर उंगली से बोलेगा जी मतदाता। जी, एकदम आपकी बात सही है। ईवीएम पे हम लोग तय कर लिए हैं और उसी दिन जो है अपने मतों का प्रयोग करते हुए भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखेंगे। अच्छा, एक चीज बताएं सर, देवरिया लोकसभा सीट जी आपके प्रत्याशी इस बार बदल दिए गए हैं। जी एक तरफ ये कहा जाता है कि हर सीट पर नरेंद्र मोदी खुद लड़ते हैं, जी। तो प्रत्याशी बदल के क्या मिला बीजेपी को इस सीट पे, अगर मैं ऐसे ही पूछ लूं? नहीं, प्रत्याशी बदल करके सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग देवरिया में एक चीज़ होती थी कि बाहर से प्रत्याशी आ जाते थे। तो इस बार जो भी प्रत्याशी है लगभग सारे दलों का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी लोग स्थानीय हैं। और स्थानीय से स्थानीय लोगों का एक विशेष प्रकार का संबंध बन जाता है। अपनी बात को बिना लाग लपेट के हम लोग कह सकते हैं, अपनी परेशानियों को हम साझा कर सकते हैं। ठीक। तो कुल मिला के ये है कि आप लोग पहले से डन किए बैठे हैं फाइल, जी जी मतलब साइन भी कर चुके हैं जी। उसमें कोई बदलाव नहीं होना। नहीं। कुछ कह रहे हैं सर आप? नहीं, एकदम साइन है, स्टाम्प पेपर पे लिख दिया गया है बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। और ये बीजेपी लड़ रही है सीट के लिए और सरकार के लिए नहीं, 400 पार के लिए लड़ रही है, न कि सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। लेकिन साहब राहुल गांधी तो 150 सीट दे रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी के देने से होगा। राहुल गांधी देने को वास्तव में वो एक मिनट। पप्पू हैं, हैं? वास्तव में पप्पू हैं सर उनका नाम राहुल गांधी है अरे सर। ठीक है, उपनाम पप्पू भी तो हो गया है। अच्छा, एक मिनट हम आ रहे हैं आपके पास। राहुल गांधी टी शर्ट और पैंट शर्ट झाड़ करके उसके बाद वो नेतागिरी होता है। वो क्या लड़ेंगे? भाजपा के आगे जीरो है। वो कुछ नहीं लड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे वो। पैंट शर्ट पर कोई नेतागिरी होता है? अरे जिस तरह से मोदी है, अमित शाह है, देखिए हमारे भाजपा के नेताओं में किस तरह से जो नेतागिरी का कपड़ा पहन करके जो है कि मैदान में खड़े हुए हैं, पैंट शर्ट झाड़ के ईंट शर्ट कर करके वो नेतागिरी होता है। राहुल गांधी एकदम हारेंगे। वो मोदी के आगे किसी का चलेगा नहीं। नहीं, ऐसा है, आप जो उनको पैंट शर्ट झाड़ने की बात कह रहे हैं, हाँ। वो तो कहते हैं कि डरो मत,
अरे कहूंगा डरो नहीं। मत, वो लव वाला जो बात करते हैं वो लव वाला बात नहीं होता है। वो जो है कि वो खरा खरी बात होता है। हाँ, लंगोटा पहनो। वो जो है कि भारतीय नेताओं का जो पोशाक होता है, पोशाक पहन कर उतरे, आकर के मैदान में खड़े हो। वो पैंट शर्ट पहन करके जो नेतागिरी होता है, 25 लाख औरतों जो है कि हम दवा करेंगे फ्री में, कहने से हो जाएगा? कहाँ से देंगे वो? 1 लाख रुपया टकाटक देता टें। कुछ नहीं देंगे वो, कभी नहीं देंगे वो। कहने से हो जाएगा? जो होगा वो बेच कर खा जाएंगे वो। 1 मिनट, एक आवाज यहाँ से। हाँ भैया, वो ये कह रहे हैं तो वो कहाँ से देंगे? बताइए कहाँ देंगे? राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ भी उनकी सरकार थी, जितने भी वादे किए, एक भी वादे पूरे नहीं कर पाए, तो वो देंगे कहाँ से? आप लोग बताइए, वो देंगे कहाँ से? सारे लोग कह रहे हैं ये है वो है। सारी पार्टियां, जितने भी पार्टियां हैं, चोर उचक्के, सब आज इकट्ठा हो गए एक मोदी के खिलाफ। मोदी जैसा होना मुश्किल है। दर्शकों, जब मैं अपने स्टूडियो से वीडियो बनाता हूं तो आप लोग बहुत कहते हैं कि कितने परिमार्जित शब्दों का इस्तेमाल मैं करता हूं, लेकिन आपको जब मैं ग्राउंड से वीडियो बना रहा हूं, चोर भी सुनाई दिया, चकार भी सुनाई दिया, चिकार भी सुनाई दिया, और यहाँ तो पूरा बहुवचन में ही सुनाई दे गया। अच्छा साहब, ये बताइए, यहाँ तो बड़ा तगड़ा भाजपाई माहौल है, हमको चाहिए कि कोई तो विरोध में बताए। नहीं, विरोध में कोई भी नहीं मिलेगा। हम लोग एक तरफा वोट देते हैं भाजपा। कारण भी है उससे यहाँ शांति माहौल चल रहा है, इसीलिए सब लोग हम एक तरफा वोट देते हैं। ये बड़ा अच्छा इन्होंने। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता हमेशा कहते हैं कि साहब डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन का मतलब दिल्ली में भी जो सरकार है, लखनऊ में या अपने अपने प्रदेशों में वही सरकार हो। आप ये बताइए, आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने अभी कही है ना? वाकई में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ये सुधरा? बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। हाँ भैया, आप कुछ हामी भर रहे हैं उनके पीछे हैं? नहीं, बैठिए आप, बैठिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा जोर से, थोड़ा कैमरा उधर है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एकदम व्यवस्था सही है। हाँ, योगी जी की सरकार एकदम अपना काम सही कर रही है। अच्छा, अब मैं पूछूंगा, रैपिड फायर राउंड खेल रहा हूँ। मोदी जी का कोई एक काम जिस पे आप नरेंद्र मोदी को चाहते हैं? बहुत नहीं, बहुत सारे काम है, गिनाने लगो तो सुबह हो जाएगा। एक गिना दीजिए, हम सुबह तक नहीं रुकेंगे। एक काम। हर घर नल योजना, सुलभ शौचालय योजना, मुफ्त राशन। भैया एक काम कहना शुरू किए, भाई साहब चुपे नहीं हो रहे हैं। 3 काम बता दिया इन्होंने। आप साहब। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि माहौल क्या है ये पता करना है अगर आपको, तो मैं आपको अपने विषय में जानकारी दे दूं। ये मेरे पिताजी हैं, ये हमारे प्रधान जी हैं। मेरे पिताजी, मैं इंदौर में रहने वाला हूँ, मैं इंदौर में रहता हूँ। मेरा सब कागज पत्तर सब यहीं का है, मैंने आज तक कभी कोई चेंज करवाया ही नहीं। पिताजी का कहना था कि नहीं, 1 तारीख को वोट है, आप आके दीजिए यहाँ पे। क्योंकि मैंने भाजपा का राज मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा है, मैंने उत्तर प्रदेश में भी देखा है। सबसे पहली बात है कि किसी भी पार्टी को वोट देने के पहले हमारे सामने 2 प्रश्न होना चाहिए कि क्यों दें। पहला प्रश्न तो ये है, क्यों दें। क्यों देने का मैं आपको जवाब दे देता हूं सर। अगर आप आज सोनू घाट से आप आए होंगे अभी मंडी का रोड पकड़ के सर, जिस रोड पे आप आए हैं, जैसे आप सपोज कीजिए 4 लेन है, वो आप इस साइड आए होंगे तो बीच में डिवाइडर लगा होगा ना सर, वही रोड है कि जिस रोड पे आप आए हैं, केवल उतना ही रोड था कि उसमें गाड़ी आती थी और गाड़ी जाती भी थी, और आज उसी रोड को 4 लेन बनाया गया है सर। दूसरी बात ये है सर, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, हम लोग को गोरखपुर से ट्रेन पकड़नी होती थी सर। देवरिया से गोरखपुर का दूरी है 51 किलोमीटर। हम लोग को बस पकड़ने के लिए 4 घंटे पहले निकलना पड़ता था कि ये दादा कहीं जाम लग जाए, जाम लग गया तो ट्रेन ये छूट जाए। समझ रहे हैं आप बात को? समस्या ये नहीं है सर कि हम किसको वोट दें किसको वोट दें। पहली बात ये कि हमारे सामने ऑप्शन है कहाँ, कौन सा चेहरा है हमारे सामने। न तो सपा के पास में है, न तो कांग्रेस के पास में है, न तो बसपा के पास में है। आखिर क्या किए? सबका शासन देखा गया, सब कुछ देखा गया। ये वही शासन है सर कि जब हमारे घर में सर हमको गैस कनेक्शन नहीं मिलता था, हम लोग जाते थे चौराहे पर साइकिल में रख के जाते थे और कहते थे लोग गाड़ी आएगी तो सिलेंडर मिलेगा। और जब गाड़ी आती थी तो आते आते गाड़ी का सिलेंडर गायब हो जाता था। अगर 100 लोग लाइन में खड़े हैं तो 20 लोग को मिला और 80 लोग बोलते कि अब अगले दिन आइए आप। तो कहीं ना कहीं सर देखिए, ये सब बहुत सी सब चीज़ें हैं, ज़मीनी हकीकत है। राहुल गांधी के बारे में सर एक चीज़ कहना चाहूँगा, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। जैसे आप बताऊँगा, एक मुगल शासन में एक ऐसा शासक था कि उसकी खुद की कोई उपलब्धि नहीं थी। एक महान शासक का पुत्र था और एक महान पुत्र का पिता था, हुमायूं। दर्शकों,
परिवारवाद पर बहुत भारतीय राजनीति में बात हो रही है। यहाँ बैठे बैठे परिवारवाद का एक दूसरा चेहरा मुझे दिखाई दिया। आपसे जब मैं बात कर रहा था, आप पिताजी हैं, आप पुत्र हैं, आप इंदौर रहते हैं, मध्य प्रदेश रहते हैं। वोट देने के लिए पिता ने अपने पुत्र को अपने घर बुलाया है। मतदाता और जनता के स्तर पर इस तरह का परिवारवाद है। मुझे लगता है कि ऐसे परिवारवाद का स्वागत होना चाहिए। सर, क्या नाम पड़ी आपके? चंद्रभान। चंद्रभान जी, क्या करते हैं आप? घर पे ही रहते हैं, घरवारी हैं, घर का काम है। अच्छा, घर पे ही। तो मतलब अपना खेतिहर हैं कि खेतिहर मजदूर हैं? नहीं, खेतिहर मजदूर हैं। खेतिहर मजदूर हैं। मनरेगा कार्ड है आपका? हाँ है जी। सरकार की या मोदी जी की कौन कौन सी योजनाओं के आप लाभार्थी हैं? कौन कौन योजना आपके मिलल बा? तनी नाम गिना दें। जेठो मिलल होके, एक का मिलल होके, एको ना मिलल हो, कह दे नहीं मिलल। नहीं मिला है। क्या का? जैसे पीएम किसान जो है 6000 साल 6000 साल वही मिल रहा है। फ्री राशन मिल रहा है। ये 2 लाख तो वर्तमान में मिला है। गैस का सुविधा जो है, उज्ज्वला तो हमको नहीं मिला, कनेक्शन ले चुका था, लेकिन वो भी जब चाहे जिस समय चाहे गैस उपलब्ध है। पहले की तरह परेशानियां नहीं उठाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि सरकार नियम ठीक लगाई है, लेकिन 2-4 कर्मचारी ऐसे हैं कि उस बात को उल्लंघन करते हैं। इस पर गौर किया जाए। सरकारी कर्मचारी भाई लोग, खाली ओपीएस चिल्लाने से नहीं होगा। यहाँ पब्लिक जो है शिकायत कर रही है, तो जब देश का प्रदेश का मुखिया वो दुरुस्त हो तो फिर आपको भी दुरुस्त होना पड़ेगा। और दर्शकों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ बहुत सारे एक कोटेदार साहब भी थे, मिले थे, कई सारे ग्राम प्रधान जी भी लोग मिले थे, उनके साथ बात किया था। सिस्टम में बदलाव हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन अभी भी ऐसी शिकायतें ग्राउंड से मिल जाती हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, मैं दर्शकों आपको पता है कि मैं कभी जाति और जाति आधारित कंटेंट अपने चैनल पर नहीं करता हूं, लेकिन अब चूंकि ये बताइए, ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आप किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जातियों में लोगों को गिनना ये कोई अच्छी बात लगती है आपको? जाति जनगणना कराकर और उसको कोई सुविधा न दिया जाए, जात का नाम लेकर 55-50 वर्ष कांग्रेस रही है, क्या सुविधा जनता को दी है? सारे इतिहास को दबा कर रखी थी, जनता भूखे मर रही थी। कभी भी मिला था तो सड़ा हुआ चावल, सड़ा हुआ गेहूँ। भाजपा के समय भरपूर हर चीज़ उपलब्ध मिल रहा है। तो शासक तो भाजपा का सही है, यही कर्मचारी जो है कि सरकार के पास कर्मचारी हैं। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई कमी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा कि कहीं कोई कमी भी बता रहा है आदमी। ऐसा नहीं है, कमियां तो बिल्कुल है, बात वो नहीं, कमियां बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है, और ऐसा अगर कोई कह दे कि हम बहुत परफेक्ट है तो बिल्कुल गलत है। समझ रहे हैं? कमियां बहुत सारी हैं जिसको अभी भी दूर किया जाना बाकी है। कमियां जैसे कि आप देखिए, मैं आपके अगर कमियों की बात करें तो मैं आपको कमी बताता हूँ। सबसे पहली कमी ये है कि अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे सरकारी जो कर्मचारी है वो अभी भी कहीं ना कहीं निठल्लापन दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उनके मन में डर नहीं है कि यार हमारी नौकरी तो कभी जाएगी नहीं। तीसरी बात ये है कि शासन का जो कोई भी योजना है वो जमीनी स्तर पे जिस तरह पहुंचना चाहिए वो तो पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ वंश जो वर्ग हैं उससे अभी भी अछूते रह रहे हैं सर। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे आप जो जाति जनगणना की बात कर रहे थे, देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखिए, मैं बेसिकली क्या है कि मैं राहुल गांधी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सर। अच्छा, बहुत अच्छा व्यक्ति है सर, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ और कल के रोज कोई हमसे कहे कि आइए बिजनेस चलाइए, जबकि हमको बिजनेस का ABCD नहीं पता है सर, तो हम मान लीजिए जनता भावनाओं पर आधार पर फैसला ले लेंगे। गलत आदमी पहले गलत हमको जगह पे, पहले अगर मान लीजिए कल अगर हम बचपन से शुरुआतें नहीं किए हैं कि हमको यही नहीं पता है कि एक पाव में 250 ग्राम होता है, और आप हमको बैठा दिए और हम 375 ग्राम तौल के दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घाटा होगा ना। आप स्वस्थ कोशिश तो कीजिए, संघर्ष कीजिए। आप अभी से परेशान हो गए, 10 साल अभी प्रधानमंत्री बनना है, सपना देख रहे हैं। पहले बताइए किसको बनाएंगे आप प्रधानमंत्री? आप इंडिया गठबंधन बना दिए आप लोग। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी अभी तक कुछ मामले हैं जिस पर की बातचीत होनी चाहिए। तो दर्शकों, इतनी देर हम लोगों ने यहाँ कुछ प्रबुद्ध लोग भी बैठे हुए हैं, बाहर से आए हुए, मतलब इंदौर प्रवास करते हैं, वहाँ से वोट देने आए हुए हैं। पिता के सानिध्य में आप देखिए किस तरीके से पिता और पुत्र की जोड़ी। मुझे तो लगता है कि एक पैनल डिस्कशन आप दोनों के साथ ही मुझे करना चाहिए था पूरी तौर पे। अब गांव के निर्वाचित प्रधान साहब, सर क्या नाम आप? फणींद्र नाथ त्रिपाठी। पहली बार प्रधान? जी सर। सर ये बताइए,
मोदी जी कहते हैं कि साहब हम पैसा बड़ा भयंकर दे रहे हैं 15वां वित्त आयोग में, जी सर। वाकई पैसा आता है? पैसा तो सर आ रहा है, लेकिन उसमें इतना सिस्टम कुल बंद गया है कि दिक्कत हो रहा है उसमें। दिक्कत हो रहा है किस जैसे तरह की? उसी में जैसे मान लीजिए सर मानदेय है, उसमें जैसे प्रधान का मानदेय हो गया, केयर टेकर का मानदेय हो गया, उसके बाद पंचायत सहायक का जो नियुक्ति किया गया उसमें, तो 17,000 महीना तो सर इसी में से निकल जाए, अलग से कोई व्यवस्था है नहीं उसमें। तो हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए अलग तो कोई बजट का प्राविधान होता तो ठीक रहता, क्योंकि गाँव के विकास के लिए पैसा आ रहा है और उसी में मतलब उनको वेतन दिया जा रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है सर। ये देखिए अब कितनी सकारात्मक बात है। ग्राम प्रधान जी ये बोल रहे हैं कि मानदेय की व्यवस्था तो की गई है ग्राम प्रधान से लेकर और बाकी जनप्रतिनिधियों के लिए, लेकिन वित्त आयोग यानी जो सरकार गांव का जो पैसा आता है पंचायत में, इसमें उस मानदेय की अलग से व्यवस्था नहीं है। और इनको मलाल है कि वो 17-18 हज़ार जो गांव के विकास का पैसा है वो हम लोग अपने मानदेय में इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि इतनी सकारात्मक बात। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा सर, लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आपके गांव में कोई मुस्लिम आबादी है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं कोई आबादी। तो फिर आपको क्या है, आप तो निश्चिंत हैं, कोई आबादी नहीं है? ये तो भी सर मान लीजिए जो भी योजनाएं मोदी की हैं वो सिर्फ हिंदू को तो मिल नहीं रहा है, सबको मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्ग के लोग लाभ उठाए हैं मोदी के योजनाओं को। मुझसे गलती हो गई, मैंने विपक्ष के एक सवाल को उठा के रख दिया कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इधर से भी टोक दिया गया, इधर से भी डांट पड़ गई, यहाँ से भी आवाज़ आ गई, पीछे से भी आवाज़ आ गई। जी मोदी जी की योजना जो है सबको मिल रही है, ये भेदभाव नहीं हो रहा है उसमें, नहीं हो रहा है किसी भी भेदभाव। प्रकार का। सर आप कुछ डांट रहे थे हमको। नहीं, डांट नहीं रहता है, जाति जनेऊ देख के बीजेपी काम नहीं करती। जाति जनेऊ देख के बीजेपी काम नहीं करती है। कुटेदार है हमारे गाँव। अरे सर, अरे सर, जाति जनेऊ देख के ये दूसरी ऐसी चर्चा है। इससे ठीक पहले हम सोनू घाट पे बैठे हुए थे, वहाँ जो है वो बांसगांव लोकसभा के भी लोग हमको मिले, है ना। थोड़ा सा और जाके हम बांसगांव की तरफ से आ रहे थे, वहाँ भी कई सारे प्रधान जी लोग मिले और एक कोटेदार भी अभी। सर एक चीज़ बताइएगा। बताइए सर। सुना है नई तौलने वाली मशीन दे दी गई है। जी जी ठीक है। अब ये भी उतना ही सच है कि राशन कार्ड और राशन सरकारी उन्हीं लोगों को मिलता है जो वाकई ज़रूरतमंद है। जी जी ठीक है। जी फ्री राशन वाली योजना, जी। जो आपका कार्ड होल्डर है वो कितना अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ है? बहुत जागरूक हैं और जागरूक कर भी देते हैं दरवाजे दरवाजे जाके। केवल सरकार से यही है कि हर प्रदेशों में 200 कमीशन है, हम लोग का 90 रुपया, यही बढ़ जाए बस। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन कमीशन, वन राष्ट्र, वन नेशन वन कमीशन। एक गैप लेकिन लंबा 110 रुपये का जम चाहिए, जी जी तब ना 200 पूरा होगा। जी जी। ठीक है। अब देखिए साहब, जितना आता है उतना दे रहे हैं। वो पिछले वाले वीडियो में आप दर्शक देख लीजिएगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। कोटेदार भैया कह रहे थे नई वेविंग मशीन, वही वाला सवाल मैंने दागा है आपके पास। अच्छा एक चीज़ बताइए, बड़ी खराब इमेज थी कोटेदारों की पहले। नहीं थी, कहीं कहीं थी, हर जगह नहीं थी। अच्छा। अरे सभी अभी कर्मचारी का ये बोल रहे, सब कर्मचारी एक ही तरह थोड़ा नहीं, एक कर देते हैं, सबका नाम आता है। सुधार है। हाँ, बहुत सुधार है, जरा नहीं बहुत सुधार है। हमको लग रहा है 5 साल बीजेपी रह जाएगी तो हो सकता है कि अगर मानदेय ना बढ़े तो कोटेदार छोड़ भी देंगे। 90 रुपए में जाएगा कहाँ? तो सर राशन कौन देगा फिर? आप अरे कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, ऐसा है। उनके सरकारी कर्मचारी हैं, तमाम लोग हैं देने के लिए। थोड़ा ना मुर्गा नहीं रहेगा तो सवेरा नहीं होगा। तो साहब ये बात है। और अब क्या ही कहें, मैं फिर वही हर वीडियो में वही बात रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी नया ज़मीन पर देखने को नहीं मिल रहा है। और यही वजह है। नहीं, एक चीज़ और है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। अभी देखिए हमारे कंट्री में बुलेट ट्रेन अभी 5 वर्ष 10 वर्ष पहले हम लोग सोचते भी नहीं थे, वो शुरू किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कितने एयरपोर्ट अच्छे तरह से बन रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन की जो अन्य सुविधाएं हैं, जैसे बंदरगाह वगैरह पे बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इससे हमको, हमारे देश को काफ़ी लाभ मिल रहा है। ठीक बात है। अच्छा आप सभी से एक बार संवेश्वर में, ऐसे ही जरा कैमरा भैया जरा घुमा के दिखा दीजिए, एक मंदिर बना है अयोध्या में, चुनाव में कुछ उसका है मामला? बहुत बड़ा मामला है। का मामला है। उसी पे तो सारे नेता अपना रोटी सेकते थे। किस पे?
अयोध्या मंदिर पे। वो चीज़ ही खत्म हो गई, उनने मटिया मीठी कर दिया, बनवा कर दिया, रोड सामने रख दिया। आप देखो कौन क्या कर रहा है, तो कोई सुनी। मंदिर जो कहे थे वो कर दिए, उनका कहना था कि मंदिर बनवाएंगे, मंदिर बनवा दिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। दर्शन हो गया? दर्शन होने अभी नहीं हुआ, अभी दर्शन नहीं हुआ, अभी नहीं पहुंचे, अभी नहीं पहुंचे। देखिए क्या है, अगर आप पिछले कुछ बयानों को अगर उठाकर आप देखेंगे, पहली बात तो ये है कि मंदिर कोई मुद्दा था ही नहीं। मंदिर को मुद्दा विपक्ष ने बनाया ना। क्या बात? भाई आपको बुलाया गया तब चले जाते, मुद्दा बनता ही नहीं। आप भी सपोर्ट कर देते, भाई बहती गंगा में हाथ धो लेते। कौन मना कर रहा था आपको? आप ही ने बनाया ना कि आप मंदिर कर रहे हैं। दर्शकों, भैया ने जो बात कही, बहती गंगा, मोदी जी ने गंगा राम मंदिर के बहा दी थी। अरे जाते डुबकी लगा लेते, है ना। राम, लेकिन राम से द्रोह करेंगे तो जनता इसी तरह से बोलेगी। तो सर देखिए क्या होता है कि हम एक तरफ तो किसी दूसरे को हम अपमानित तो कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप, पहली बात तो ये कि अगर आप पाक साफ होता हुआ दूसरे के ऊपर उंगली उठाइए। अगर आप कह रहे हैं कि मोदी अगर हिंदू कर रहा है तो आप भी तो मुसलमान कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और जैसे को तैसा वाला हिसाब किताब चल रहा है। तो दर्शकों, ये देवरिया लोकसभा सीट, उसका एक गांव, क्या क्या बातें हुई, अब इसको कंक्लूड क्या करूं, क्योंकि जनता के बीच में जब आप उतरिए तो जनता खुद ही कंक्लूड करती है। और यहाँ न सिर्फ जनता, न सिर्फ वोटर, बल्कि उसके साथ कोटेदार साहब भी हैं, उन्हीं के साथ ग्राम प्रधान साहब हैं, यानी कि एक पूरा मिला जुला आपको मामला पता चला होगा देवरिया लोकसभा सीट का। तो इसी तरीके से फिर किसी दूसरी सीट पर, फिर किसी दूसरे गांव में चाहूँगा लास्ट में सर जी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 100 की सीधी बात सर। दर्शकों, अगर ये लास्ट वाला नारा सुना हो तो कमेंट्स में नीचे लिख दीजिएगा। और मुझे लगता है कि यही वो स्थिति है जहां मैं ये कहने पर मजबूर हो जाता हूं कि यह चुनाव शांत इसलिए दिख रहा है कि जनता यथास्थिति बनाए रखना चाह रही है। इसी के साथ मिलते हैं किसी और गांव में। 400 पार वाला भी भैया कह रहे हैं जी, आप ही डाल दीजिए। धान के आने की पहला का सन्नाटा है। अरे बीजेपी सीट और वो जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए 400 पार होने के लिए ये प्रचार कर रही है और वोट डलवा रही है, वोट मांग रही है 400 पार। दर्शकों, मेरे पास आप सभी को धन्यवाद देने के अलावा, आप सबको नमस्कार करने के अलावा, अवनीश के पास इस आज की पंचायत में अब कुछ नहीं बचा है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं खत्म। आप सभी को नमस्कार। जय जय सिया राम।